बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के कमेंट मैंने पढ़े हैं, उसमें आपने लिखा है अब्बास भाई कि जिन्नात को हदिया किस तरह भेज सकते हैं, यानी कि जिन्नात को हम सवाब किस तरह पहुंचा सकते हैं जो दुनिया से चले गए। ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा। वो लोग जो शायके जिन्ना है, जो जिन्नात से मोहब्बत करते हैं, नेक जिन्नात से अक़ीदत रखते हैं और उनके लिए अक्सर कुछ दरूद पाक, कुछ आयतें एसाले सवाब समझ के भेजते हैं, लेकिन बाल लोगों को तरीक़ाकार नहीं पता होता। अब आपको पता कैसे लगे कि जी आपने 4 कुल पढ़े हैं या कोई आयत पढ़ी है तो उसका सवाब उनको मिला भी है या नहीं मिला? समझ रहे मेरी बात को? अब ये बात आ जाती है गैबी इल्म में से। बात आगे समझ में, अल्लामुल गयूब है, वो आलिमुल गयूब है, वो आलिम भी है, वो गैबी इल्म भी रखता है। वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो ना करे। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में सही तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह जिन्नात को हदिया भेज सकते हैं। जैसे हम अपने अजीज़ व क़रीब के लिए कुछ एसाले सवाब, फ़ातिहा, दरूद पढ़ते हैं ना ये बात। हाँ, तो इसी तरीके से कुछ लोग पानी और साथ में एक आधी रोटी सालन के साथ फ़ातिहा पढ़ते हैं ताकि ये चीज़ उनको मिल जाए, हैं जी, उनको सवाब भी पहुंच जाए। होता है ना ये। हाँ जी। तो जन्नात की जहाँ तक बात है, इसका मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा। वो चीज़ें आपने लेनी होंगी। अगर आप उसको ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाबों के ज़रिए जन्नात आपको आगाही भी करेंगे कि आपने जो उनके बुज़ुर्गों के लिए कुछ भेजा था, उनके बुज़ुर्ग आपके ख्वाबों में भी आएंगे और आपको रूहानी तरीके से भी फ़ायदा देंगे। बात आगे समझ में? हाँ जी। ये एक सिलसिला होता है। जिन हो या इंसान हो, मरता कोई नहीं है। ये कहते ना, मुंतकिल हो गया, इंतकाल हो गया। इस ज़ाहिरी जहां से वो बातन जहां में चला गया। समझ? इंसान मरते नहीं हैं और ना ही जिन कभी मरते हैं। मौत एक बहाना है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? जिंदा होते हैं। अब क्या मतलब हमारा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है? कनेक्शन ख़त्म नहीं होता भाई। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह ताला का इज़हार करें। एक बातन का सिलसिला है। बात आ रही समझ में? जिस तरह हमारी रूह है ना रूह। अब वो हमारे अंदर है, हमें नज़र आती है रूह किधर है, लेकिन रूह है, अल्लाह ने भी बयान किया। तो इसी तरीके से हम शुरू करते हैं मौजू। किताब पेंसिल उठा के लिख लीजिए जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको सच्ची खबर लेके हाजिर हुए हैं। और ये बात जन्नात के नज़दीक भी कंफर्मेशन है। ठीक है? जो मेरा एक ज़ाती एक अमल है, अगर आप करना चाहें, आप जो भी अपने हिसाब से कुछ भेजना चाहते हैं वो कबूल होगा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो इस तरीके को जो आज़माएगा, दुनिया में भी फ़ायदा उठाएगा और आखिरत में भी फ़ायदा उठाएगा। ठीक हो गया? उस पाक नाम से शुरू करते हैं जो अल जब्बार, अल मुसव्विर है, अर्रहमान है, अर्रहीम है, अल कहार है। बेशक वो पाक है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं। वो हिकमत वाला है, साहिब इल्म वाला है। जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो उसको इरशाद फरमा देता है, कुन, हो जा, वो चीज़ हो जाती है। उसके यहाँ देरी नहीं लगती। तो सबसे पहले आप उनको हदियतन भेजना चाहते हैं, सवाब भेजना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हमेशा जब भी आप उन पे कुछ भेजना चाहें, यानी कि जो जिन्नात दुनिया से चले गए, उनके बुज़ुर्गों को कुछ, जैसे हम इंसानों के बुज़ुर्ग हैं, हम इंसानों के नेक लोग होते हैं, है ना ये बात, जिसको हम अल्लाह का वली भी कह सकते हैं, कुछ बुज़ाने दीन भी कह सकते हैं। ऐसे जिन्नात के भी मकाम रखे गए हैं। समझ रहे हैं? जिन्नात में भी आलिम फाजिल गुज़र चुके हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दी। जैसे हम इंसानों में हैं, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। देखो ना, इन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। तो इसी तरह जो जिन्नात हैं, जिन्नात के कोई नबी नहीं है। समझ रहे बात को? यानी कि जिन्नात में से कोई नबी बने या नहीं, नबी इंसानों में से ही आए हैं। लेकिन जिन्होंने इस्लाम जो ले आए, जो हिदायत का जिन्होंने रास्ता पकड़ा, उनको हम
एक एहतराम बुजुर्गी का लक़ब दे देते हैं कि अल्लाह के नेक जिन्नात। समझ रहे बात को? शैतान से रहमान में कन्वर्ट हुए हैं वो, जैसे कई हिंदू मुसलमान बन जाते हैं। समझ रहे बात को? अब इसका तरीक़ाकार सुन लीजिए, मर्द भी दे सकते हैं, औरतें भी यह हदियतन भेज सकती हैं। सबसे पहले एक कमरे का इंतखाब करें जो बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उनको शोर व गुल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे आगे मैं जो चीज़ बताऊंगा जो आप कुरान पाक पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे जिस्म की पाकी का होना ज़रूरी है, कपड़ों का पाक साफ़ होना ज़रूरी है, और किसी किस्म का औरतों के जैसे कपड़े वगैरह कमरे में लटके होते हैं और तस्वीरें वगैरह बच्चों की लगी होती हैं, कोई सीनरी वगैरह मौजूद ना हो कमरे में। यूँ समझाता हूँ जैसे आप मस्जिद में जाते हैं ना, ऐसे ही होना चाहिए कमरा आपका। समझ रहे बात? यानी कि कोई ऐसे फालतू जैसे रंग बिरंगी की चीज़ें या कोई जूते, समझ रहे, वो कमरा बिल्कुल अलग थलग हो। कोशिश करें अगर ऐसा मुमकिन हो तो। जैसे बाल लोग बैठ जाते हैं चारपाइयों के ऊपर, रात उस वहीं पे मियाँ बीवी ने सोबत की होती है उसी चारपाई पे या बेड पे, वहीं पे बैठ के वो फातिहा भी पढ़ी जा रही होती है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई ये चीज़ें बड़ी गौर करने की होती हैं। यानी कि कमरा पाक साफ़ होना चाहिए, और जितने भी घर में जो भी कोई चीज़ है वो निज्जस ना हो या उस पर कोई चीज़ लगी ना हो। कोशिश करें आप अपनी तरफ से। जब आपको सही तरीके से बात मालूम हो जाए तो आप कोई सा भी इत्र ले लें या मुझसे मंगवा लें। आप बाज़ार से लेना चाहते हैं बाज़ार से ले लें, कोई मसला नहीं है। उसमें मैं चंद इत्र बता रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो इत्र के बारे में बताए थे, 14 इत्र आते हैं इसमें, तो चंद मैं वजाहत कर देता हूँ। आप उसमें से गुले लाला ले लें, मरवा ले लें, संदल ले लें, ऊद ले लें, गुलाफ़े काबा ले लें, सफ़ेद ऊद ले लें, चंबेली ले लें, रात की रानी ले लें। ये जो खुशबू हैं ये जिन्नात की बहुत ज़्यादा पसंदीदा खुशबुएँ हैं। समझ रहे बात को? हाँ। तो इसी तरीके से लेने के बाद अब आपने यहाँ पे काम करना होगा। इतने से अत्तर ले लें, समझ रहे बात को? और लेने के बाद अब आपने क्या करना है, वो अत्तर आपने उसका जो ढकना है वो खोल के रख देना है, जहाँ पे आप किबला की तरफ रुख होना चाहिए, और उसका आपने ढकना खोल देना है। ठीक हो गया? और साथ जिन्नात का तोशा रखना है। अब हम तो रोटी रखेंगे इंसानों के लिए, है ना ये बात, कि यार मेरे प्यारे को मिलेगी, 2 अदर रोटियां रख दी या कोई फल फ्रूट रख दिया, साथ पानी का गिलास रख दिया। आपने ऐसा कुछ नहीं रखना। ये चीज़ें बात आ गई समझ में? आपने उनके लिए क्या रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। आपको तकरीबन कुछ 1.25 किलो चावल, खुशबूदार कच्ची बनास्पति जो होती है, बड़ा चावल, टोटा चावल ना हो। अगर आधा किलो लेना चाहें तो वो भी चलेगा। अगर इससे भी कोई नीचे लेना चाहे उसको चाहिए मेरा वीडियो देखना छोड़ दे। हाँ, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है मेरे पास। जो बात सच है, इतने भी ये नहीं कि हकीर फ़कीर हुए पड़े लोग, मदारी है ना। तो मेरे भाई कहने का मतलब 1.25 किलो तो यार बंदा ले ही लेता है, कोई 250-300 रुपये के आ जाएंगे। समझ रहे मेरी बात को? मेरी बातों का बुरा ना लीजिएगा, ये आपकी रूह को झंझोड़ना चाहिए अंदर से। जो चीज़ें बता रहा होता हूँ बहू वैसा कीजिए, फिर कहते हैं जी अमल बत सही नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है भाई, 1.25 किलो चावल लेने हैं कच्ची बनास्पति के, और आपने साथ में 1.25 किलो गोश्त लेना है बकरे का। बकरी का नहीं चलेगा, बकरे का। अगर बकरे का ना ले सकते हो तो आप वैड़ी का गोश्त ले लें, वैड़ी का 1.25 किलो गोश्त। और चाहे बकरे का लें या वैड़ी का लें, यानी कि बड़े का लें, मुर्गी का नहीं रखना भाई, ये पहले सुन लें। 1.25 किलो होनी चाहिए। इससे नीचे जो मैं तादादें बता रहा हूँ, इससे नीचे कोई भी नहीं काम होगा। जिस तरह बता रहा हूँ, जब किसी को आपने हदियतन भेजना है या कुछ करना है, उनकी बुज़ुर्गों को खुशी देना चाहते हो, या जो हयात हैं उनको खुश करना चाहते हो कि वो आपसे राज़ी हो जाएं, तो उनके लिए फिर ये है 1.25 किलो भाई चावल हैं, ये तादाद लिखते जाएं। 1.25 किलो साथ में बकरे का गोश्त है, और साथ में 2 अदद कलेजी नर मादी, यानी कि दो कलेजी होनी चाहिए। ज़्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक हो गया? चाहे बड़े का लें या छोटे गोश्त लें, ठीक हो गया? और बिल्कुल
साफ़ सुथरा गोश्त हो, मतलब जैसे आप उधर से कटवा के आएंगे उसको आपने क्या करना है, धोना नहीं है कि आप उसको पानी से धोने लग जाएं। जैसे वो काट के दें वापसी पे आके उसको आपने एक क्या कहते हैं प्लेट के अंदर रख देना है, और कोशिश करें उसके ऊपर ना काले रंग का जो कपड़ा होता है वो आपने रख देना ऊपर, गोश्त के ऊपर। नंगा नहीं रखना, नुकसान का अंदेशा रहेगा। काले रंग का कपड़ा आपने ऊपर रख देना है, काला ही होना चाहिए और कोई नहीं चलेगा इसके अमल में। जो तरीक़ाकार मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको खुश देखना चाहते हैं। रुमाल मिलते हैं ब्लैक रंग के, ऊपर रख दीजिए। और साथ में वो जो आपने अत्तर लिया था इतना सा ले लें बेशक, छोटी शीशी में, उसका ढकना खोल देना आपने। ठीक हो गया, हाँ। और साथ में आपने 7 रंगी मिठाई, 7 रंगी मिठाई यानी कि 7 रंग के कोई भी दाने ले लें, बालूशाही ले लें, बाकर खानी ले लें, गुलाब जामुन ले लें, एक एक पीस ले लें मिठाई की। अब मैं आपका ख़र्चा नहीं बढ़ाना चाहता, आप पहले बहुत परेशान हो गए होंगे सुन के, यार 1.25 किलो तो भाई ये तो 2500 या 3000 का मिलेगा गोश्त। अब मैं कह दूं 1.25 किलो मिठाई भी रखनी है आपको बुखार चढ़ेगा ना। हाँ, तो भाई यूँ करो, मिठाई का चलो तादाद कम हो सकती, इसमें गुंजाइश है। जी जी, 7 रंगी मिठाई आपने उठा लेनी है। ठीक हो गया। और उठाने के बाद 7 चीज़ें भी उठाओगे तो कम से कम आधा किलो तो बन ही जाएगी है ना ये बात। अब आपने उठाने के बाद, हाँ, आपने उठाने के बाद 7, जिस तरह मालूम है 7 रंग होने चाहिए, एक रंग नहीं होना चाहिए। ये उनका तोशा है जिन्नात का। और ले आने के बाद साथ में अतर रख देना है। ठीक हो गया, हाँ। बस जी, आपने ये चीज़ों का इंतज़ाम कर लेना। चावल, कच्चे चावल कहीं पका के ना रख देना। चावल, 1.25 किलो गोश्त, अत्तर और 7 रंगी मिठाई। लो जी, ये 4 चीज़ें हैं। और आखिरी जो चीज़ आती है हमारे पास, फाइनल वर्जन, वो है भाई, आपने बिल्कुल तरोताज़ा, अगर ज़मज़म का अगर आपके पास घर में अगर वो पानी हो जो लोग लेके आते हैं सऊदी अरेबिया से तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो अवेलेबल ना हो तो फिर आपने मोटर का ताज़ा पानी, मोटर चलानी है और आपने पानी भरना है। टैंकी वाला पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो 2 दिन 3 दिन पहले खड़ा होता है पानी, उसमें असरात मुरतब होते रहते हैं पानी में। ठीक हो गया। अब आपने उसको किबला की तरफ रुख कर लेना है। आपके कोई फैमिली मेम्बर बैठना चाहें लेकिन पाकी की हालत में बैठें, औरतें करना चाहते तो किजड़ी ना हो, समझ रहे हैं बात को, नहा धो के बैठें। अगर आदमी हैं वो भी किजड़े ना हो, साफ़ सुथरे बन के बैठें। बच्चों को बाहर निकाल दें, आउट, इनको अंदर नहीं दाखिल होने देना आपने। और इसी तरीके कोई आपको तंग ना करे, जब ये अमल किया जाए कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मैं आपको पहले इस चीज़, क्योंकि खलल अंदाज़ी पैदा करना जिन्नात को बहुत गुस्सा जलाल आता है, उनको बुरा लगता है। ये जिन्नात खामोश पसंद लोग होते हैं, मैं इनकी नेचर बताऊँ आपको। इनको तन्हाई बहुत अच्छी लगती है। अक्सर आपने सुना होगा जिन्नात किधर रहते हैं जी, खंडीले मैदानों में, चटीले मैदानों में, खंडर बियाबां, वो इसलिए वहाँ उनको सुकून पसंद है। शोर शराबा जिन्नात को पसंद नहीं है। इस ज़िंदगी में बात याद रखिएगा, ज़्यादातर जिन्नात की कसरत पहाड़ों के अंदर पाई जाती है। पहाड़ खामोश रहते हैं, है ना बात, पहाड़ों में कोई भी नहीं जाता, गार होती हैं, वहाँ रहते हैं ये। लो जी, अब आपने चीज़ें लेके रख दी। अब आपने ये करना है, किबला की तरफ रुख करना है। और इसी तरीके से आप अगर नमाज 2 नवाफिल पढ़ना चाहते हैं बराए हाजत के तो पढ़ लें, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये आपने अमल करना कितने बजे है, सवाल ये खड़ा होता है। ये अमल आपने, मैं यूँ समझाता हूँ, पहली 12-12-24, ये आपने जी अमल करना है मगरिब के बाद, मगरिब से पहले नहीं करना। यानी कि जब मगरिब की अज़ान हो जाए और नमाज अदा हो जाए, यानी कि जब सुर्खी छा रही हो, शाम की हल्की हल्की रात होती है, मगरिब का टाइम होता है, अज़ानें हो रही होती हैं, तो आप नमाज़ पढ़ के उसके बाद जब वक्त अज़ान जब ख़त्म हो जाएगी, नमाज आप अदा कर लेंगे, तो उसके बाद इशा का वक्त शुरू हो जाता है। ठीक है, आपने मगरिब के बाद शुरू करना है। अगर कोशिश करें, अगर मुमकिन हो
तो इसको क्या कहते हैं, रात 11 बजे शुरू कर सकते हैं, सुकून होगा, पुरसकून, या 12 बजे शुरू कर सकते हैं, यानी कि रात किसी भी पहल में आप शुरू करते हैं, लेकिन नमाज फजर से पहले पहले। मैंने इसलिए मगरिब का टाइम रखा है बाद में, ताकि आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक बहुत कम लोग हैं जो जागते हैं। एक टाइम मुकर्रर कर लें, किबला की तरफ रुख करना है आपने। अब जो चीज़ें मैं बताने लगा हूँ, पढ़ने वाला जो हो उसको अच्छे तरीके से तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान में कोशिश करे, पेश ज़बर की गलती ना हो। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें कापी पेंसिल उठा लीजिए, लिख लीजिए, और मुझे फ़ोन करके तंग नहीं करना कि भाईजान वो क्या बताया था, वो कितनी दफ़ा पढ़ना था। मुझसे पूछोगे तो मैं पैसा चार्ज करूँगा आप लोगों पे। बात है सीधी। एक बंदा आपको फ्री में बता रहा है, आप उसको कान से सुनो, कानों से सुनो कि बंदा क्या कह रहा है। मुझे कॉल करोगे तो पैसा लगेगा भाई, मैं अपना हदिया चार्ज करूँगा। बात आ गई समझ में? इसलिए मुफ्त वाले जो हज़रात हैं वो मेरे भाई आप लिख लें। अब आगे क्या करना है अब आगे क्या करना है, गुस्सा आता है भाई, लोग फिर तंग करते हैं ना। अगला एक बंदा मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, खामखा ऐसे कॉल नहीं करनी चाहिए, गुस्सा आता है हमें इस तरह। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बिस्मिल्लाह, यहाँ पे अब आपने शुरू में आपने 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। कोई दरूद पढ़ सकते हैं, दरूद ताज पढ़ सकते हैं, दरूद तंजीना पढ़ सकते हैं, या दरूद पाक पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, ये भी ठीक है। अगर दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहते वो भी ठीक है। बिस्मिल्लाह शुरू में एक दफ़ा सुन लीजिए, शुरू में एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस यहीं तक। और उसके बाद अब आपने दरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। इसी तरह भाई और बहनें, पुरुष और जो महिलाएं मुझे इंडिया में भी सुन रहे हैं, आपने 11 दफ़ा आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। उसके बाद आपने एक दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। फिर आपने क्या करना, एक दफ़ा आपने सूरत अल-हम्द शरीफ पढ़नी है। बात आगे समझ, यानी कि सूरत फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़रूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। दुआलीन नहीं है, ज़ालीन। जिस तरह, क्योंकि ये मेरा बताया हुआ अमल है, हरूफ कोशिश करें कि ना कटे अपनी तरफ से। इसी तरीके से आगे आमीन नहीं कहना, वरना अमल ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह बता रहा हूँ बहू वैसे करना है, ज़ालीन। उसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर पढ़ना है। फिर आपने कहना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब वो जैसा कोई नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर आपने दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी, फिर दोबारा 2 दफ़ा आपने सूरत इखलास पढ़नी है, टोटल 3 दफ़ा हो जाएंगी। सूरत फातिहा 1 दफ़ा और कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा। ठीक हो गया। अगर आपको कुछ और सूरतें आती हों या देख के भी पढ़ सकते हैं भाई, कोई मसला नहीं, ज़रूरी नहीं कि ज़बानी पढ़नी है, आप देख के भी कुरान खोल के रख सकते हैं। ये अमल आपने ज़मीन पे बैठना है। कोई ऐसी कोई चीज़, ख़बरदार किसी ने ऊपर बेड पे कोई बैठा और चारपाई पे किसी ने अमल किया तो, वरना उसको रज्जत हो जाएगी। कि मैं आपको सच कह रहा हूँ बात। आपने ज़मीन बिछानी, ज़मीन पे कोई चीज़ बिछानी है, सफ़ वगैरह बिछा लें, कुछ बिछा लें, कपड़ा वगैरह, और जूते कमरे बाहर उतारने आपने। और उसके बाद जब ये अमल शुरू किया तो कमरे में कोई अगरबत्तियाँ सुलगा दें, 7C की पूरी डब्बी, 7C की तेज़ खुशबू होनी चाहिए कमरे में। लाइटें चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन खुशबू का एहतमाम, मैं सॉरी बताना भूल गया हूँ, खुशबू का एहतमाम सख्त किस्म का होना चाहिए, 7C। अब आपने, अगर आपको कोई और सूरतें आती हैं सूरत इखलास के बाद तो पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कोई और सूरत पढ़ लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
अलम नशरा लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युसरा इन्ना मअल उसरि युसरा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़ंसब इला रब्बिका फ़रग़ब। ये आपको 30वें पारे में सूरह अलम नशरा मिलेगी हमारे पास। अगर और सूरत पढ़ना चाहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद, ये तो होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ठीक हो गया भाई। अगर और भी कोई सूरतें पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 कुल पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासातिन फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये 4 कुल हैं भाई। आप पढ़ना चाहते हैं, जितनी सूरतें आगे पढ़ना चाहते हैं, अब ये आपके ऊपर है। लेकिन जो ज़रूरी है अमल में, 1 दफ़ा सूरत फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरत इखलास। बात आगे समझ में। उसके बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना होगा। और जब आपने पढ़ लिया, ठीक हो गया, और पढ़ने के बाद आपने अल्लाह सुब्हाना ताला के आगे आजिज़ी करनी है। अब मैं जो दुआ मांगने लगा हूँ, जो असल जो बात आ रही है, वो आपने गौर से सुननी है। शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसका तर्जमा करेंगे कि शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जिस तरह मैं भाई बोल रहा हूँ उसको कापी पेंसिल पे लिख लेना, जिस तरह मैं ये दुआ आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आपने सेम ऐसे ही अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला तोशा मंजूर होगा। जन्नात इसको कबूल करेंगे। जो नेक जन्नात, जो हयात हैं, खुश होंगे, और नेक रूहें और बुजुर्गी खुश होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप मिसाल आपने हाथ उठाए हुए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह ही के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर तरह की तारीफ़ें मेरे रब ही के लिए हैं, वो पाक और साहिब इल्म वाला है। वो जो आग में तजल्ली दिखाता है, बड़ा बाबरकत और पाक है, हिकमत वाला। हर तरह की तारीफ़ें उसी को ही सज़ावार हैं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार या अर्रहीमीन, हर तरह की तारीफ़ें आप ही के लिए हैं, क्योंकि आप ही गालिब हैं। आला मकाम रखने वाले आप ही तो हैं, और कोई हमारा कारसाज नहीं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मुझ जैसे नाचीज़ को परवरदिगार तूने तौफ़ीक अता बख्शी कि मैं तेरा पाक कलाम मैंने पढ़ा। मैं नहीं जानता परवरदिगार मैंने कितनी गलतियाँ की। तू इल्म वाला है, तू बेहतर जानने वाला है। मैं आजीज़ लेके तेरी बारगाह में हाज़िर होता हूँ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो ये पाक कलाम पढ़ा है मेरे अर्रहीमीन, तू इसको अपनी बारगाह में चाहे तो कबूल कर और तू चाहे तो रद्द कर। ये आप ही के पास इख्तियारात हैं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं गुनाहगार, सियाकार, बद किरदार, तो एक आप ही की ज़ात है जो हमेशा बाकी रहने वाली है, और मैं तो मिटने वाला हूँ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो मैंने तेरा ये पाक मुक़द्दस कलाम पढ़ा, या अल्लाह इसका एहसाल सवाब या हदिया। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, सबसे पहले दुनिया के बादशाह जो 1,24,000 पैगम्बर जो दुनिया से पर्दा कर गए, या अल्लाह मैं उन तक भेजता हूँ, कबूल फरमा इलाहिया। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो उनके आले औलाद में से जो आए, उन पर जिन पे तूने मेहरबानियाँ फरमाई, यानी अहले बैत पर, और करबला में जितने मासूमीन शहीद हुए उन पर, और बुज़ाने दीन पर, और असहाब पर, और बुज़ाने दीन पर, औलिया अल्लाह पर, और अपने नेक बंदों जो दुनिया से पर्दा कर गए, या अर्रहीमीन, तू उनको यह हदिया मैं पहुँचाना चाहता हूँ। या अल्लाह तू अमानत में ख़यानत नहीं करता, तू चाहे तो कबूल कर लेता है। या अल्लाह ये तौफ़ीक अता कर और तू इसको कबूल फरमा ले। और उनके बाद ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो नेक जन्नात जिन्होंने तेरे कलाम को हक़ जाना और सीधे रस्तों पे चलते रहे, और कभी उस गुनाह के नज़दीक नहीं किए, और ना ही जिन्होंने सरकशी की, और जिनसे तू राज़ी रहा है और तूने यकीनन उनको बुज़ुर्गी बख्शी है।
میرے پاک پروردگار جو نیک جنات دنیا بھر میں کہیں بھی ہیں کل کائنات میں اس مخلوقات میں، یا اللہ ان کا خصوصی ثواب میں ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا اللہ تو قبول فرما لے اور اس کو امانتداری سے پہنچا دے ان تک، الہی آمین۔ اور بعد اس کے یہ اے میرے پاک پروردگار جو حیات ہیں، جو جنات جو تیری بارگاہ میں عاجزی سے تہجد کے وقت روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی تعریف کرتے رہتے ہیں میرے پاک پروردگار، یا اللہ ان کو بھی پروردگار ان کو کھلی روزی عطا کر اور ان کی خیر فرما اور ان کے علوم میں اضافہ فرما اور ان کے بچوں کی خیر فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اے زمین اور آسمانوں کے مالک، ان کو ہر لحاظ سے پروردگار محفوظ فرما، اور جو بد کردار ہیں یا اللہ ان کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کر، جو بھڑک گئے ہیں جنات یا اللہ ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کر، تو چاہے تو قبول کرے، تو چاہے تو نہ کرے۔ اے میرے پاک پروردگار، تیرے حکم آپ ہی کے اختیار ہے، جو حکم دیجیے گا یا اللہ اسی پہ پروردگار تیرا ہی حکم چلتا ہے۔ اے میرے زمین اور آسمانوں کے مالک یا اللہ، جو چیزیں میں نے یہاں رکھی ہے میرے پاک پروردگار آپ ہی کے نام کی پروردگار، اے القدوس، اے الجبار، اے القہار، المصور، بہترین صورتیں بنانے والے، اے میرے یا اللہ یہ آپ ہی کا دیا ہوا رزق ہے پاک پروردگار، تو چاہے تو قبول فرما۔ اے میرے پاک پروردگار یہ میں حصہ میں ان جو دنیا سے جو چلے گئے ہیں نیک جنات، جو دنیا سے جو چلے گئے ہیں نیک جنات، یا اللہ یہ میں حصہ ان تک پہنچانا چاہتا ہوں پروردگار، ان کے ہاں تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الہی بسم اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمین الہی۔ 3 دفعہ لا الہ الا اللہ، صرف 3 دفعہ، آگے محمد رسول اللہ اس میں نہیں پڑھنا، لا الہ الا اللہ 3 دفعہ، جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا ایسے، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے علاوہ آمین کہہ دینا اینڈ پہ، اور ان چیزوں پہ پھونک مار دینی ہے جو چیزیں پڑی ہوں گی، عطر میں بھی پھونک مار دینی ہے اور باقی جو چیزیں ہوں گی ہلکی سی پھونک لگا دینی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ جو چیزیں آپ نے جو رکھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب جس نے وہ چیز پڑھی ہیں، جس نے یہ تعلیم پڑھی ہے، جس نے عطیہ بھیجا ہے، اس کو چاہیے پہلے تو کوشش مطلب کہ یہ کرے کہ وہ خود جائے۔ اگر ایسا کرنا مقصود نہ ہو، کوئی عورت کرتی ہے، کوئی لڑکی کرتی ہے، کوئی خاتون کرتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ کسی آدمی کو بھیجے۔ ان کو اب آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو چیزیں ہیں نا، عطر وغیرہ، عطر، گوشت اور چاول، ایسا ہی تھا، اور اسی طریقے سے اور وہ جو پانی جو آپ نے رکھا تھا ایک گلاس کا، 5 چیزیں ہو گئی نا، چاول، گوشت، پانی، اور اس میں کیا کہتے ہیں 7 رنگی مٹھائی، ایسا ہی ہے۔ یہ آپ نے میرے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یہ عطر وغیرہ 5 چیزیں ٹوٹل آپ نے، یہ جتنی چیزیں آپ نے رکھی ہوں گی، وہ جو پانی ہے، اب وہ پانی آپ نے کیا کرنا ہے، اس پانی کو ایک ایک گھٹ سب کو پلا دیں جتنے بھی جو بیٹھے ہوں گے، ورنہ کوئی نہیں بیٹھا آپ خود پی جائیں، سمجھ رہے بات کو؟ وہ پانی نہیں آپ نے کہیں بھی لے کے جانا۔ باقی جو چیزیں ہوں گی اب آپ نے، ٹھیک ہو گیا، باقی جو چیزیں ہوں گی، وہ جو عطر ہے، وہ عطر آپ نے اپنے لیے محفوظ کر لینا ہے۔ وہ جو عطر آپ کے پاس تھا محفوظ کرنے کے بعد اس کو صبح نماز فجر کے بعد غسل کر کے کپڑوں پہ اس کو میلے، اور باقی جو مٹھائی ہے، مٹھائی اگر چاہیں تو اپنے مطلب کہ جیسے گھر میں کچھ لوگ ہوں یا محلے میں باہر تھوڑی تھوڑی بانٹ دیں، ٹھیک ہو گیا؟ اب بچیں گے گوشت اور چاول، گوشت اور چاول۔ اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، چاول اور گوشت کو کسی ویران جگہ پہ لے جائے، کسی ویران جگہ پہ جائے مغرب کے بعد، اگلے دن نہیں جائے، اسی دن جائے، کہیں فریج میں رکھ دو، رات ہے کہاں جائیں گے، نہیں، یہ حصہ ہے۔ یہ اب آپ نے یہاں کیا کرنا، 2 چیزیں، چاول اور گوشت، کسی ویران جگہ، جیسے علاقے ہوتے ہیں
जहाँ खंडर हो, मतलब कि वीरान दरख्त हों, समझ रहे हैं। मैं कब्रिस्तान में ना जाइएगा, क्योंकि हो सकता है असरात वहाँ से को आपको पकड़ लें। कब्रिस्तान में नहीं डालना रात को गोश्त आपने। ये नहीं कि कब्रिस्तान कब्रें ना हो, उधर वीरान जैसे जगह होती हैं, दरख्त होते हैं, कोई भी दरख्त होते हैं, जैसे वीरान होते हैं जगहें, थोड़ा शहर के बाद देहातों में देखें, हाँ भी इधर कोई आता जाता नहीं है, वीरान जगह है, किसी भी वीरान जगह पे चले जाएं, जाना तो होगा आपको। और कोई दूसरा कोशिश करे, दूसरा शख्स ना देखे आपको, मतलब डालते हुए। अब आपने वहाँ पे चले जाना है, और जाने के बाद आपने वो जो गोश्त था शापर में लिया हुआ, चावल थे, आपने गोश्त को शापर खोल के आपने साइड पे शापर खोल देना सारा, ठीक हो गया। यानी कि ऐसे लपेट लेना है शापर, कहीं ऐसे खाली खोल दो, उसको ऐसे वो कर देना है। और इसी तरीके से चावल को आपने बेशक उसको उंडेल दें ऐसे गुलाई में, ऐसे ठीक, उसको ज़मीन पे उंडेल दें, कोई मसला नहीं, कच्ची जगह होगी। और आपने ये कहना ये जन्नात का हिस्सा है बस। और पीछे मुड़ के ना देखे, अगर कोई आवाज़ आए या किसी किस्म की, पीछे मुड़ के ना देखे और फ़ौरन घर आ जाए बस। लो जी, ये बेहतरीन तरीका, बेहतर ना किताबों में सुना होगा, ना पढ़ा होगा, ना किसी से सुना होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये करके देखो। अगर कोई इंसान दिन, आप कोशिश करें, अगर जुमेरात या जुम्मा को हो, बाद लोग पूछेंगे भजन किस दिन कर सकते हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में जो सोच आ रही थी, जुमेरात और जुम्मे के दिन कर लें, बेशक कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। अगर इसको कोई इंसान हर महीने में एक दफ़ा करे, या कोई मर्द हो या औरत, या इसको हर जुमेरात करे, या हर जुम्मे के जुम्मे अगर इस्तिताअत रखता है, लो जी दूर ना जाइए, बड़ी आंख और बड़ी बात मेरे अल्लाह की है। जन्नात इस तरह बेताब होंगे आपसे मिलने के लिए कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस तरह एक दूल्हा की जब नई शादी होती है तो दुल्हन को घर ले जाने के लिए कितना बेताब हो रहा होता है, इसी तरह जन्नात खुद आपको ढूंढेंगे, आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे, बात सच है। और वो जो महीने में एक दफ़ा कर लें अगर इस्तिताअत नहीं है, अगर हर जुमेरात कोई करता है, मर्द हो औरत हो, वो खुद मुझे 3 जुमेरातें नहीं गुजरेंगी, असरात आना शुरू हो जाएंगे, आपसे मानूर होंगे। अगर आप जिस दिन नहीं भी करोगे ना, आपको कहेंगे करो, आपको खुद करेंगे, वो आपके अंदर घुस के करेंगे। हाँ, यानी कि नुकसान नहीं देंगे, समझो बात को, ख्याल पैदा करेंगे आपके अंदर, एक नई चीज़ पैदा करेंगे, आपको फ़ायदे देना शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि अब मैं यूँ समझाता हूँ कि जब हम इंसान, अब आप बैठे हो, अब मैं रोज़ आपके सामने आपके बुज़ुर्गों जो दुनिया से चले गए हों, वालिद वालदा जो भी, अब मैं रोज़ उनके लिए, मेरी कोई जान पहचान नहीं है उनके साथ, लेकिन मैं रोज़ आपके लिए, वालिद वालदे के लिए कोई फातिया वगैरह हदियतन, कोई दरूद वगैरह, आयत वगैरह का एहसाल सवाब भेजता हूँ, और आपकी नज़रें मुझ पे आ जाएं, तो आप कितना खुश हो गए मुझसे। आप कहोगे यार ये मेरे वालिदैन से कितना प्यार करता है यार, कितना प्यार, ये कोई जुमेरात नहीं छोड़ता, समझ रहे, आप मुझसे मानूर हो जाओगे, है ना ये बात। जब आप उनके बुज़ुर्गों के लिए कुछ भेजोगे ना, तो बुज़ुर्ग भी खुश होते हैं उधर उनके जन्नात, और वो फिर ख्वाबों में आएंगे अपने जन्नात के पास, अपने बच्चों के पास, जैसे हमारे रिश्तेदार ख्वाबों में आते हैं, जन्नात भी सोते हैं, उनको भी ख्वाब आते हैं, समझ रहे हैं बात को। फिर वो उनके बुज़ुर्ग उनको नसीहत करेंगे, एक फ़लाँ शख्स है जो हमारे लिए तो तोहफे भेजते हैं हमें, और हमें यहाँ अजर अजीम मिलता है, जाओ इसकी मदद करो, इनके साथ साथ रहो, खसूसी ख्याल करना इनका। ये वो अमल है जो दिल में एक राज था जो मैंने आप तक दिया, करोड़ों रुपए में भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों से मैं इस वीडियो के ज़रिए एक चीज़ ज़रूर मांग के जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ये जो इतना बड़ा मैंने आपके साथ राज शेयर कर दिया है, इसके बदले में मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है। जब तुम इसको करने बैठोगे, अल्लाह से हाँ मेरा ज़िक्र ना भुलाना, मेरा ज़रूर नाम लेना अल्लाह के हाँ, कहीं शैतान तुम्हें बुला ना दे। तो अल्लाह से मेरे लिए दरख्वास्त करना कि वो बड़ा इज़्ज़त वाला, दौलत के लिए ना ही, दौलत के लिए ना ही,
بلکہ اللہ وہ مقام عطا کرے جو میں اس کی بارگاہ سے امید لگاتا ہوں، نیک اور صالح عمل کرنے کی اور علوم میں اضافے کی توفیق عطا کرے۔ مجھے دولت کی وہ نہیں ہے، اللہ نے تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ اگر علم ہو آپ کے پاس اور عمل ہو، عمل نہ ہو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، وہ عمل ہو کہ ہم نے روح کو غذا دینی ہے، نفس کو جسم کو غذا نہیں دینی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو بھائیو میرے جو خواتین اور مرد جو سن رہے ہیں، میرے حق میں آپ نے ضرور دعا کرنی ہے، پھر میری طرف سے پوری مدد شامل ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی۔ اگر میرا ذکر اللہ کے ہاں تم کرو گے تو میرا ضرور نام لینا اللہ کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے؟ کیا پتہ میں تو ایک حقیر ہوں، میں گناہگار سیاہکار انسان ہوں، کیا پتہ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسے نیک لوگ بیٹھے ہوں، اللہ آپ کی دعا رد نہ کرے اور قبول کر لے۔ اللہ بڑا کن بادشاہ ہے، کن فایا کون ہے۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، یہ اسی طرح فاتحہ وغیرہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو باقی میری باتوں سے اگر کسی کو کوئی دل آزاری ہوئی ہو، بعض دفعہ میں ایسے الفاظ بول جاتا ہوں تھوڑا فن کرنے کے لیے بھی، آپ مسکراتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ انسان پریشان بیٹھا ہوتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے نا فون آتا ہے، بعد میں ہم ہنس پڑتے ہیں، ہم اداس ہوتے ہیں، ہماری کہہ کے چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ دیکھو نا، کیا پتہ کسی انسان کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میں دائیں ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہاں جی، دعائیں لینی چاہیے لوگوں سے، لیکن ساتھ دعاؤں کے ساتھ مڈی بھی لینی چاہیے۔ اچھا، میں نے ایک بات دیکھی، عمل ختم ہو گیا دوستو۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک تجربہ ضرور کیا، ایک چیز فری میں مل جائے نا اس کی قدر نہیں ہوتی، یہ نیچرلی فطرت ہے، اور وہی چیز جب لاکھوں میں ملے نا لوگ بڑی قدر کریں گے اس کی، کہیں گے یہ بندہ ٹھیک ہے، آئے کاش تم اللہ کی آیتوں پہ غور کرتے۔ دوستو ایک چیز آپ کا ویسے مل جاتی ہے تو اس کی قدر کیا کرو۔ یہ جو عمل میں نے دیا ہے نا، میں تعریف اپنی نہیں، تعریف میرے رب کی ہے۔ بڑے لوگوں نے کوشش کیا، باز بھائی اس عمل کو بتائیے، ہم کیسے جنات کو اپنی طرف مائل کریں، توشہ کیسے بھیجیں۔ یہ کسی کتاب کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ میرے دیے ہوئے کافی لوگ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، عمل بتا رہے ہیں میرے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ منگلا چماری والا کس نے عمل دیا تھا آپ کو؟ اور چینلوں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، یہ صرف عباس بھائی نے آپ کو پرووائڈ کی تھی چیزیں۔ میرے حق میں صرف اور صرف دعا کر دینی، میرا یہی ہدیہ ہے۔ میں یہ تم سے پیسہ نہیں مانگ رہا، صرف دعا دے دینا، اتنا تو کر سکتے ہو، یہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے نہ ہو تو، اگر یوں تو کر سکتے ہو نا، یوں بھی نہیں کر سکتے، اتنا تو ہاتھ اٹھا دیا کرو نا، زبان نہیں تھکے گی۔ تو دعا دے دیا کرو مجھے اس کو بنانے، اور اس کا فائدہ میری طرف سے ان کو اجازت ہوگی جو میرا ہدیہ مجھے توشہ دیں گے، اور میرا توشہ دعا ہے۔ تم مجھے دعا دو، دیکھو کیسے کام نہیں ہوتے، کتنے لوگوں کے ماشاءاللہ کام ہو گئے، فون دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، عباس بھائی ماشاءاللہ میری بیوی واپس آ گئی ہے، عباس بھائی ماشاءاللہ میری نوکری لگ گئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ کون کر رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کر رہا ہے۔ تو میرے جو سننے والے میرے پاکستانیوں، تم لوگوں کو ویسے صحیح بات بتانی نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں، میں بھی اسی قبیلے سے ہوں، ہم ایک ہی دیکھ کے چاول ہیں لیکن ہم سب ایک جیسے بھی نہیں ہیں۔ پاکستان میں بہت اچھے لوگ آئے ہیں، خدا کی قسم، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ ابھی بھی وقت ہے، سیدھے ہو جو سدھر جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مداری پناہ نہ کیا کرو۔ اچھا، کوئی بات بری لگی ہو تو پھر معاف کر دیجیے گا، بعد میں دیکھو ہم آپ سے معافی بھی تو مانگ لیتے ہیں۔ اچھا، ہوپ دا آنسر دیکھتے رہیے تلسماتی خزانہ۔ اللہ حافظ۔